Hello students, good morning. High Secondary Part 1 IT सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 38 है। स्टूडेंट्स कल हमने MS वर्ड के जो रिलेटेड टर्म्स थी उसमें देखा था। MS वर्ड में आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कल आपने जैसे पेज सेटअप करना, पेज को प्रॉपर तरीके से चलाना और साथ में मेल मर्ज करना। मेल मर्ज जो हमने देखा कल की, मेल मर्ज क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट को बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स पे ले जाना हो, दैट मींस एक ही लेटर आप लिखें तो मल्टीपल एड्रेसेस में वो चला जाए और उसकी आप 50 कॉपीज भी निकाल सको। तो आपको सबसे पहले मेल मर्ज में जाके सेटिंग करनी होगी, उन सभी लोगों के एड्रेस फील्ड्स में लिखने होंगे। जब सभी लोगों के एड्रेस आप फीड कर लोगे तो एक ही माउस की क्लिक से वो लेटर 50 पेजेस में आ जाएगा सभी के एड्रेस के साथ। तो एक ही डॉक्यूमेंट को जब बहुत सारे लोगों को भेजना हो, चाहे किसी पार्टी में, चाहे किसी फंक्शन में इनविटेशन देनी हो, तो आपका मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है दैट इज वो आज हमारा है मैक्रोज एंड हाइपरलिंक। मैक्रो स्टूडेंट आम पर्सन जो भी यूजुअल वर्क करता है MS वर्ड पे, सभी लोग उसको यूज नहीं करते हैं और नहीं उनके काम की कोई चीज़ है। बट स्टूडेंट को या किसी भी प्रोफेशनल बंदे को मैक्रोज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स को थोड़ी देर के लिए वर्क करेंगे तो लेकिन आप लोगों को मैक्रोज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो प्रोफेशनल लोग होंगे उन्हीं को मैक्रोज का इस्तेमाल करना होता है, पता होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मैक्रोज कैसे लगाए जाते हैं, मैक्रोज होते क्या हैं और उनका क्या बेनिफिट होता है। मैक्रो स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज होती है व्हेन वी हैव टू टाइप समथिंग रिपीटेडली, जब किसी भी चीज को हमें बार बार रिपीटली टाइप करना हो, व्हेन वी हैव ए नीड टू टाइप सेम थिंग or sentence repeatedly again and again, जब किसी भी चीज को आपको बार बार लिखना पड़े और एक ही चीज हो, सेम चीज को, सेम थिंग को बार बार रिपीटेडली लिखना की जरूरत पड़े and it wastes our lot of time in typing, और टाइपिंग में हमारा बहुत सारा समय जो है नष्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए, उस समय we use मैक्रो। तब हम मैक्रो यूज करते हैं MS वर्ड में। अब स्टूडेंट्स इसके सेंटेंस से आपको एक चीज का डाउट हो रहा होगा कि आप क्यों ना Ctrl+V और Ctrl+C का इस्तेमाल करें, दैट इज Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+C से V से पेस्ट होता है। तो आप एक सेंटेंस को कॉपी करके रख लें और उसको पेस्ट कर लें, लेकिन ये तब तक वैलिड नहीं होता अगर आपने एक बार किसी सेंटेंस को कॉपी किया है। मान लो दिस इज माई टेक्स्ट, अगर आपने इतना सा लिखा, मैंने इसको कॉपी कर भी दिया, यही चीज मुझे दोबारा लिखनी थी तो पेस्ट कर दिया, बट ये इतना फेमिलियर है नहीं कि इसी सेंटेंस को मैं बार बार यूज करूं और जब मुझे दूसरा कोई यूज करना पड़े तो ये वाला Ctrl+V तो चला जाएगा, फिर मुझे और कोई Ctrl+V करना पड़ेगा, दैट मींस कॉपी किसी और को करना पड़ेगा, फिर किसी और को पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये प्रिजर्व नहीं रह रहा किसी जगह पे। आपको 10 कमांड देने के बाद फिर से इसकी जरूरत पड़ी तो आपने फिर से कॉपी करना पड़ेगा, फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। दैट मींस ये तब यूज होते हैं जब किसी एक सेम चीज को उठा के दूसरी जगह रख रहे हो, लेकिन 1 टाइम 3 टाइम्स सेम चीज बिल्कुल वही कॉपी ले रहे हो, लेकिन आपके पास वो चीज रिकॉर्ड नहीं रहती है क्योंकि वो तो की आपने, लेकिन उसके बाद मान लो आपने ओनली 2 या 3 को ही कॉपी कर दिया दोबारा से इस पूरे करने के बाद, तो आपको फिर से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आपको एक बार किसी कंटेंट को कॉपी किया हो उसको पेस्ट कर लो, तो उसके बाद अगेन किसी को कॉपी करो, पहले वाली कमांड आपकी चली जाती है, वो नहीं रहती। इस वजह से मैक्रोज की जरूरत पड़ती है। मैक्रो एक ऑटोमेटिक कमांड होती है
जिसमें हमारी एक्टिविटीज को स्टोर्ड और रिकॉर्डेड रख दिया जाता है। जब एक मैक्रो बन जाता है उसका हम एक शॉर्टकट बना देते हैं। जैसे ही जहां पे भी जिस भी पेज में जिस भी डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए कि वही कंटेंट मुझे रिपीट करना है तो आपने वो कमांड प्रेस करनी है, आपके उस मैक्रो की सहायता से सारे का सारा पेज फिलअप हो जाएगा क्योंकि आप मैक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए, when we have a need to type same thing repeatedly again and again and it wastes our lot of time in typing, then we use macro. मैक्रो तब ही इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमारा समय वेस्ट होता हो। मान लो हम क्या करते हैं कि एक मैक्रो यूज करके देखते हैं मैक्रो का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा और मैक्रो को ये तो रहा कि मैक्रो होता क्या है। अब मैक्रो अगर है तो उसको यूज करने का तरीका क्या है। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मैक्रो। अब इसके यूज देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका यूज करने के लिए आपको स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, गो टू इंसर्ट, व्यू में जाएं आप, गो टू व्यू टैब। जैसे ही व्यू टैब में आप स्टूडेंट जाएंगे, व्यू टैब में आपको एक लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा दैट इज रिकॉर्ड मैक्रो। सेलेक्ट रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो का जो बटन होगा उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरह से एक बटन होगा, उसको आपने क्लिक किया, रिकॉर्ड मैक्रो लिखा होगा उस पे। रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स में आपको मैक्रो का नाम देना होगा, दैट इज नेम ऑफ द मैक्रो, नेम ऑफ मैक्रो। मैक्रो का जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक कीज होंगी, यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे कीबोर्ड से, क्योंकि आपको एक चीज यूज करनी है। एक चीज ध्यान में रखनी है मैक्रोज में, मैक्रोज के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो में किसी किस्म का अगर आप फोटोग्राफ लेते हो, मान लो आप फोटोग्राफ ले रहे हो मैक्रो में, कोई इमेज ले रहे हो या फोटोग्राफ ले रहे हो, या तो आप माउस के पॉइंटर को मैक्रो लगाना चाहते हो, मैक्रो माउस जो माउस है, माउस के पॉइंटर को भी मैक्रो नहीं लगेगा। जो मैक्रो है ओनली पॉसिबल कहां पे है, कीबोर्ड की कमांड पे। कीबोर्ड में जो भी कमांड्स दी जाती हैं कीबोर्ड के द्वारा प्रेस किए जाते हैं बटन्स, उन्हीं में मैक्रो का इस्तेमाल होता है क्योंकि मैक्रो की रिकॉर्डिंग होती है। जब आपने सेलेक्ट मैक्रो रिकॉर्ड किया, सेलेक्ट मैक्रो के बाद आपने क्या किया, इसका मैक्रो का नाम देना है। मान लो मैं कोई भी मैक्रो का नाम देता हूं रामबन, मैंने मैक्रो का नाम दे दिया है। नाम देने के बाद जैसे आपने ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन होगी कीबोर्ड की, कीबोर्ड लिखा होगा और यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्क्रीन होगी जिसमें आपको क्या करना है, कोई भी कमांड सेलेक्ट करनी है मैक्रो के लिए। उस मैक्रो के लिए कमांड सेलेक्ट करनी है। लेकिन जब आपने इसको सेलेक्ट किया, आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, जिस स्क्रीन में आप क्या कर सकते हो, वो चीज टाइप कर सकते हो जिसको मैक्रो लगाना है। स्क्रीन आई, स्क्रीन के ऊपर आपने क्या करना है कि आपने टाइप कर दिया। अब किसी भी सेंटेंस में मैक्रो का लेने का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 3-4 सेंटेंसेस, जैसे मैनिपुलेशन फंक्शन मैंने लिख दिया कि मैनिपुलेशन फंक्शंस, जिसमें मैंने ले लिया डेट, टाइम, कैरेक्टर और नंबर। आपको हर बार पता है कि इसके नीचे ये चीजें आने वाली हैं, किस तरह से आपने लिखनी है। आप ये 2, 3, 4, 5 पेजेस के बाद हर जगह पे इस डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको यूज करने की जरूरत पड़ रही है। तो आपने जब ये टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि
आप सबसे पहले कि आप इसके लिए शॉर्टकट क्या लेना चाहते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है शॉर्टकट। जैसे आपको पता है कंट्रोल प्लस एस का मतलब सेव होता है, कंट्रोल प्लस पी से ऑपरेट निकाल सकते हो, कंट्रोल प्लस एन से नई कमांड, नया डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, नया आता है आपके पास डॉक्यूमेंट खुल सकता है, कंट्रोल प्लस ओ से कोई ओपन खोल कर सकते हो। शॉर्टकट मींस आपने कीबोर्ड से कोई ऐसे बटन प्रेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉर्टकट ले लिया, उस शॉर्टकट में मैंने ले लिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड जी, कोई भी एक कमांड ले ली, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, कंट्रोल शिफ्ट और जी। आपने मैक्रो के लिए लिखनी है कि मैं इस मैक्रो को खोलने के लिए कौन सी कमांड देना चाहता हूं अपनी मर्जी से। ये नहीं कि ये प्री बिल्ट है, वो तब मैक्रोस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए मैक्रोस हैं, उनको खोलना होगा तो उनकी कमांड्स लगेंगी। बट आपको कोई मैक्रो क्रिएट करना है, दैट मींस मैक्रो आप नया मैक्रो बना रहे हो, मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको कमांड्स अपनी तरफ से खुद लगानी है। आपने इस यहाँ पे एक कमांड लगा दी कि मैं मुझे ये कमांड चाहिए, मैंने ये कमांड याद रखनी है कि मैंने ये सेंटेंस इस कमांड से मेरा खुलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ओके होगा, और जैसे ही आप ये कमांड लगाओगे यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आएगा, जिसमें आपके पास आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो, तो रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग टाइप की दिखेगी, जिस तरह से रेडियो बटन नहीं होता है छोटा सा, जहाँ पे कैमरे में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अपने फोन में आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो आपको रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्शन आता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको एक सिंबल दिखता है वहाँ पे। उसी तरह से एक इस तरह का बटन आएगा, उस बटन में रेड कलर का साइन होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। दैट मींस जो स्क्रीन आपकी है वो रिकॉर्ड मोड पे चली गई है, रिकॉर्ड मोड पे चली गई है। अब आपने जो भी चीज है कंटेंट को टाइप करना है। जब आप रिकॉर्ड मोड पे गई, रिकॉर्ड मोड के बाद आपके पास स्क्रीन आई, आपने क्या किया कि इसको राइट कर दिया, लिख दिया। जब लिखने के बाद अब आपको लगा कि ये मैक्रो मेरा ठीक है, मैंने कीबोर्ड से अच्छे से चेक करके लिख दिया है, ये सेंटेंस मैंने 50 बार रिपीट करना है अपने पेजेस में। ओके, जब ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाएं और इसको क्लोज कर दें। जो रिकॉर्डिंग भी होंगी, रिकॉर्डिंग आपकी ओके क्लोज हो जाएगी। दैट मींस जो भी चीज आपने लिखी थी वो रिकॉर्ड हो गई, क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद आप मैक्रो बंद कर चुके हो, ये ऑप्शन चला जाएगा। आप क्या करेंगे, फिर से एक स्क्रीन खोलेंगे, एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, उस डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी चीज टाइप तो कर ली है, अब यही सेंटेंस मुझे फिर से यहाँ पे नीड है, तो आपने क्या करना है, अपना कर्सर यहाँ पे रखना है। कर्सर रखने के बाद आपने वही कमांड लगानी है, ctrl प्लस शिफ्ट प्लस जी। स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, ये कमांड्स आपने शॉर्टकट के लिए बनाई थी, इस मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए। इसका मतलब है कि जब भी आप इस कमांड को स्क्रीन के ऊपर लगाएंगे, ये कंटेंट जो आपने रिकॉर्ड किया था आपकी स्क्रीन पे पूरी पे पूरा आ जाएगा। होगा क्या कि यही मैनिपुलेशन फंक्शन, यही डेट टाइम कैरेक्टर नंबर पूरे का पूरा इसी तरह से सेम डिटो कॉपी हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट का मैंने आपको बताया कि आप इस चीज को कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन कॉपी करने के बाद अब मैंने इस पेज पे लिखा है, मुझे आगे कुछ और टाइप करना है और मैं कहीं पे छोटी मोटी मुझे कमांड कॉपी करनी की जरूरत पड़ रही है, तो ये वाली कॉपी किया हुआ तो चला जाएगा, क्योंकि हम कॉपी वन टाइम ही कर सकते हैं। दूसरी बार फिर से कॉपी करेंगे तो पहले वाला चला जाएगा, दूसरे वाला कॉपी होगा। लेकिन अब ये है कि ये रिकॉर्ड हो चुका है मैक्रो आपका, इस मैक्रो को आप रिकॉर्ड कर चुके हो, आपको इस पेज में ये चीज चाहिए थी, आपने लिख दी। तो आप क्या करो, एक और मैक्रो बना लो। आप जितने मर्जी मैक्रो बनाना चाहो, एक और मैक्रो बना लो, उस मैक्रो को फिर से रिकॉर्ड करो। दूसरे पेज पे आपको उस मैक्रोस की जरूरत होने वाली है। मैं दूसरी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपको बार-बार लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि मेरी ये पेज है, इस पेज पे मैं 1 ऐसे लिख रहा हूं हर बार और ये लगा रहा हूं, 2 लिखता हूं, फिर से ब्रैकेट डालता हूं, क्योंकि मुझे इसकी डेकोरेशन के लिए ये सब चीजें जरूरत हैं। आप देख रहे हैं कि कीबोर्ड से टाइप करना इट्स समहाउ टफ, एक ही चीज को बार-बार रिपीट करना पड़ रहा है। ब्रैकेट दोनों कॉलम्स और ये डैश का साइन
ऐसे ही और ऐसे ही आपके पास काउंटिंग है 50 तक से अप टू 50। तो आपको इतनी सी चीज को टाइप करते बार बार लग रहा है, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट कैसे करें? कॉपी पेस्ट करोगे तो 1 का 1 ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा, 3 का 3 आएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस तरह की चीज को बनाने के लिए भी आप मैक्रोस बना सकते हैं। आप व्यू टैब में चले जाएं, स्टेप 1 में जैसे ही व्यू में गए, व्यू के बाद मैक्रोस खोलो, मैक्रो आपने खोला तो मैक्रो के बाद आ जाएगा क्रिएट मैक्रो। क्रिएट मैक्रो में आपके पास वही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डायलॉग बॉक्स में आपको मैक्रो का नाम देना होगा। मैंने पहले वाला नाम रामबन लिखा था, मान लो इसका रामबन 1 लिख देता हूँ, रामबन 1 लिख दिया। अब मैक्रो का नाम मैं लिख चुका हूँ। अब मेरे पास इसी तरह से कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा कि मुझे कीबोर्ड पे मैक्रो लगाना है, आपको सिलेक्ट करना है। अब आपके पास वैसे ही एक ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का आ रहा है, जिसमें आपको शॉर्टकट कमांड लगानी है। शॉर्टकट कमांड लगानी है जिस कमांड से आप ये चीज ओपन करना चाहते हो। जैसे ही आप उस कमांड को प्रेस करो तो आपके पास क्या हो कि वो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं रिपीट हो जाएंगे। दैट मींस आपके पास इस तरह से 1 के इस साइड भी ब्रैकेट हो और उस साइड भी ब्रैकेट हो, 2 के इस साइड भी इस साइड ब्रैकेट हो, कॉलम भी आता जाए सारों के सारे। तो ये क्या होगा कि इसके लिए मैं एक कमांड ले लेता हूं, मान लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। मैंने कमांड ले ली, यहाँ पे लिख दी, ये कमांड होगी इसको यूज करने के लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैक्रो लगाना है। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो आएगा, आप यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने लगे हो, रिकॉर्ड मैक्रो करने के बाद स्क्रीन आप आएगी तो स्क्रीन के उसके बाद इफेक्ट यूज होगा आपका। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो किया, आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। रिकॉर्डिंग में आपके पास वही एक बटन टाइप का आ गया कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। किससे? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से लिखा, ब्रैकेट लगाया। उसके बाद आप इस साइड जाएंगे, राइट साइड पे। राइट साइड को जाने के लिए आप एरोज कीज का इस्तेमाल कर सकते हो और एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड करोगे तो उसका एंड में लास्ट में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से ये वाला ब्रैकेट पे प्रेस किया, उसके बाद आपने एरो कीज का इस्तेमाल किया, इस वाली साइड पे चले गए। उसके बाद आपने इससे कॉलन और डैश टाइप किया। उसके बाद आप क्या कर देंगे, आपका जो साइन है कर्सर का वो नीचे वाली साइड होना चाहिए। तो आप क्या करें, एरो कीज को प्रेस करें, एरो कीज से आप नीचे आएंगे और एरो कीज के आने से होम बटन भी कर सकते हो इसको, कि यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। जब आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, आपने मैक्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब वो मैक्रो आपका रिकॉर्ड है, आपको क्या करना है कि ये शिफ्ट, दैट मींस ये कमांड आपको यूज करनी है जिससे आपको सारे का सारा इस तरह से आना शुरू हो जाए। तो आपका जो मैक्रो है रिकॉर्ड हो गया था, अब आप इसको क्लोज कर दो। मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब मैक्रो रिकॉर्ड होने के बाद अब आपको क्या करना है कि उसी चीज को यूज करना है। ब्लैंक स्क्रीन पे चले हैं, जहाँ पे भी यूज करना है वो कमांड प्रेस करें। जैसे आप ये कमांड प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो आपके पास इस तरह का जो डाटा है वो आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज जो रिपीटेडली बार बार टाइप करनी हो और वो सेम दिखने वाली हो, एक ही जैसी हो, लेकिन उसको बार बार लिखना पड़े अगेन एंड अगेन, तो इससे हमारा समय जो है टाइपिंग में काफी वेस्ट होता है, जिसकी वजह से समय वेस्ट होने की वजह से हमें ज्यादा टाइम लगता है डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को थोड़ा जल्दी टाइप करने के लिए आप एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि मेरे पास ये कमांड है, तो ये इस कमांड से मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। आप जैसे ही वो कमांड क्लिक करेंगे तो आपका वो पूरे का पूरा मैक्रो है रन होगा, चल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका पेज जल्दी फिलअप भी हो जाएगा, टाइपिंग करने में कम समय लगेगा। और थोड़ा सा मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय जरूर ध्यान रखें कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हो, क्योंकि जो गलती आपको कीबोर्ड से हो गई होगी, हर मैक्रो में वही चीज रिकॉर्ड हो जाएगी।
अब जरूरी नहीं है कि आज आपको इस्तेमाल कर रहे हो, कल भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको 10 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने रिकॉर्ड कर दिए हैं मैक्रो, आपकी डॉक्यूमेंट में पड़े हुए हैं। जब भी आप चाहो, जब आपको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे कि इसमें कोई लेटर हेड बनाना था मैंने, या कोई भी ऐसी चीज़ बनानी थी, तो डिफरेंट चीज़ों के लिए कुछ मैक्रोज बना के रख लिए। जब भी चाहिए, जहाँ पे आपको वो मैक्रो की इस्तेमाल पड़ी, उसकी शॉर्टकट कमांड्स को याद रख लिया, तो वो सीधी शॉर्टकट कमांड यूज़ की, तो आपका मैक्रो रन होने से वो इतनी सी स्क्रीन तुरंत भर जाएगी। तो इस तरह से मैक्रोज का यूज हम करते हैं। मैक्रोज का यूज करने के बाद अब हमारे पास एक हाइपरलिंक का छोटा सा टॉपिक है कि हाइपरलिंक क्या होता है। स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपरलिंक एक तरह का लिंक लगता है। आपका एक लिंक लगने से दूसरा पेज खुल जाता है। हाइपरलिंक का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप एक सेंटेंस को लिंक कर देते हैं। मान लो मैंने क्या किया, हाइपरलिंक में आपने क्या किया कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज माय फर्स्ट पेज which I used for this document। अब आप स्टूडेंट, आपको चाहिए कि मैं इतने से पोर्शन पे एक हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, इतने से पेज को, इतने से पोर्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन आपको आती ही है। अब इस सिलेक्शन कैसे करते हैं, माउस से भी यूज कर सकते हो और कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 पे आपने सिलेक्शन की उस कंटेंट को जिसको भी आपको लगाना था लिंक। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, टैब में चले जाएं, जो आपके मीनू बार है, मीनू बार से आपको क्या क्लिक करना है, आपको इंसर्ट करना है और इंसर्ट के ऊपर जाके आपको हाइपरलिंक लगाना है। व्यू में भी आता है ये। और जैसे ही आप हाइपरलिंक क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक आपको मिलेगा। हाइपरलिंक में आपके पास 2-3 चीजें और भी होंगी जिसमें रेफरेंस है, उन चीजों को भी लिया जा सकता है, बट हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, हाइपरलिंक को इस्तेमाल किया। जैसे आपने हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स को ओपन क्लिक किया, ओके किया, तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके उस लाइन को लिंक लग चुका है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, आप इसको क्लिक करोगे तो किसके साथ क्लिक करना चाहते, लिंक करना चाहते हो, वो चीज आएगी। आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने से एक ब्राउज होगा, एक छोटा सा विंडो खुलेगी जिसमें से आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। विच डॉक्यूमेंट यू वांट टू टेक, कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट कर दिया, जिसको क्लिक कर दिया, तो ओके करिए। अब आपकी इस लाइन के साथ वो पूरा पेज, चाहे 2 पेज हो, चाहे 4 पेज हो, चाहे एक पैराग्राफ हो, वो लिंक हो गया है। अब अगर आप चाहो तो इसको देखना हो तो कैसे देखना है, आप माउस का क्लिक कर सकते हैं, प्लस एंटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए जब आप इसको ओपन कर देंगे 1 टाइम, तो इसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, रेड कलर हो जाएगा इसका लाइन का। रेड कलर से ये पता चलता है कि ये हाइपरलिंक एक बार या 2 बार हमने खोला हुआ है। जब आपका ब्लू है तो ब्लू का मतलब है कि ये अभी लिंक लगाया है, इसको ओपन किसी ने नहीं किया है। जब आप ओपन कर देते हैं तो कलर उसका चेंज हो जाता है, रेड बन जाता है। तो अदरवाइज आपने अगर लिंक लगाया है तो लिंक लगाने के बाद ओपन ही नहीं किया है, उसको चेक भी नहीं किया है, तो ब्लू कलर रहेगा। लेकिन जब आप उसको 1 टाइम खोल देंगे तो यही लाइन आपकी रेड में चेंज हो जाएगी, रेड कलर हो जाएगा इसका। अब आपके इसको प्रेस करने से, इसको डबल क्लिक करने से वो वाला पेज खुल जाएगा जिसको आपने लिंक लगाया था। इसलिए एक पेज को, एक पैराग्राफ को, या एक ही पेज में हम कितने मर्जी लिंक लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप 2 कीवर्ड ले लो, 3 वर्ड्स ले लो, 4 ले लो, या एक सेंटेंस ले लो, उनको आपने हाइपरलिंक लगा दिए, उनको खोल के आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुल सकते हैं। ये हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मैक्रो और हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट किया, जो मुझे लगता है कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। कल नया टॉपिक दूसरा लेके आपके बीच में फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।